आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन के 10 ऐसे सफाई के टिप्स जो आपकी किचन को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, चमकदार और बिल्कुल सलीकामंद रखेंगे। ना ही आपकी किचन में कभी भी कोई बदबू आएगी और आपका किचन हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा नजर आएगा। तो बगैर किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि लाइक का बटन दबाकर मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। रोजाना रात को चूल्हा और काउंटर टॉप साफ करके सोना जी। पूरा दिन जिस चूल्हे को हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर इसे रात को साफ करके ना सोया जाए तो सुबह तक इसकी इतनी बुरी हालत होती है और स्मेल आ रही होती है कि किचन में घुसने का दिल ही नहीं करता। तो मेरा चूल्हा जो है ये किचन में यूज़ होने वाला ये तकरीबन 10 साल पुराना है और इसकी हालत बहुत ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सोने से पहले इसे रोज़ साफ़ करके सोऊं, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो घी ऑयल वगैरह के छींटे इस पर पड़ जाते हैं और इससे ये बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट और चिकनाहट वाला हो जाता है। तो ये लोहे है, इसको जंग बहुत जल्दी लग जाता है और जिसकी वजह से चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को इसे नीट क्लीन करके सोऊं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक अच्छा सा डिश वॉशर ले लेती हूँ और उसके अंदर 2 ड्रॉप लेमन और सिरका और थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल के मैं स्प्रे करके अच्छे से चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। मैं चूल्हे को सबसे पहले खुश्क एक लोहे की जो होती है जिसे स्पंज होता है उससे साफ़ करती हूँ, ताकि जो भी खुश्क इसके ऊपर मटेरियल है, जो भी डस्ट है वो उतर जाए। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा स्प्रे करके गीले कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर लेती हूँ। और यकीन माने, जब आप डेली रात को अपने किचन की सफाई कर कर सोते हैं, चूल्हे की सफाई ख़ास तौर पे, और जब आप सुबह सुबह अपने किचन में इंटर होते हैं तो एक बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ आपका वेलकम होता है। सिर्फ चूल्हा साफ़ नहीं करना, इसके इर्द गिर्द इसके नीचे जो भी आपने मैट या कुछ भी बिछाया हुआ है उसे भी अच्छी तरह से नीट क्लीन करके फिर मैं क्या करती हूँ कि नीचे भी जो मैंने स्प्रे बनाया है उसको भी अच्छे से नीचे लगाकर, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो डेली नहीं होती, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ और उसको कपड़े को भी अच्छी तरह से झाड़ कर, अगर वो ख़राब हो तो उसे रात को धोकर मैं ठहरा देती हूँ और सुबह खुश्क करके उसे फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट टिप की, जो कि है बिल्कुल ऑपोजिट चूल्हे के साथ ही जुड़ी हुई है। वो है जी चूल्हे की बैक साइड पर जो टाइल्स होती हैं, जो दीवार होती हैं, उनको साफ़ करना जी। बिल्कुल जब हम खाना बनाते हैं तो जिस तरह से चूल्हे पर ऑयल के निशानात पड़ जाते हैं, चिकनाहट हो जाती है, इसी तरह से जब हम खाना बना रहे होते हैं तो ऑयल के छींटे डायरेक्ट पीछे वाली दीवार पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी दीवार जो होती है, टाइल्स जो होती हैं, वो बहुत ख़राब हो जाती हैं। अगर हम इन्हें 3 से 4 दिन तक साफ़ ना करें तो ये दाग इतने ज़्यादा सख्त और ज़िद्दी हो जाते हैं कि उस टाइल्स को फिर डीप क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि खाना बनाने के साथ साथ जब भी आप फ्री हों तो एक साफ़ कपड़े से उसे हल्का सा पोंछ लें, ताकि जो वो ज़िद्दी निशानात हैं वो सख्त ना हो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वही स्प्रे जो है उस दीवार पर लगाकर उसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ फिर चूल्हे के साथ वाली जगह और टाइल्स जो होती हैं, जहाँ पर अक्सर हम कोई चीज़ रख लेते हैं, मसाले वगैरह रख लेते हैं, तो उस पर भी, स्लीप पर भी मैं उसको स्प्रे करके अच्छे से नीट क्लीन कर लेती हूँ। डीप क्लीन तो नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर हम डेली इसको साफ़ करें, डेली ये हैबिट अपनी अडॉप्ट कर लें, तो आपकी किचन की जो चूल्हे की बैक साइड की टाइल्स हैं या नीचे की स्लीप्स हैं वो कभी ख़राब होंगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड हैबिट की, वो भी किचन की सफाई से ही रिलेटेड है। तो वो है जी जो स्पंज, जिससे हम डेली अपने बर्तन धोते हैं, जिससे अच्छे से रगड़ रगड़ कर हम अपने बर्तनों को साफ़ करते हैं, अगर वो साफ़ ना हो तो हमारे जो हेल्थ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं डेली शाम को या रात को जब भी काम ख़त्म होता है तो मैं उन स्पंज को नीम गर्म पानी करके उनको उसके अंदर डाल देती हूँ। नीम गर्म पानी के अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, थोड़ा सा सोडा डालती हूँ और थोड़ा सा एक आधा नींबू स्क्वीज़ करके बीच में डाल देती हूँ और थोड़ा सा डिश वॉशर भी डाल देती हूँ। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाता है, एक बॉयल आ जाता है, तो मैं इनको फिर अच्छे से धोकर इन्हें थोड़ी देर के लिए इस गर्म पानी के अंदर रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि डेली जो हम बर्तन धोते हैं, सालन वगैरह के, जो इसके अंदर जायका चला जाता है, टेस्ट चला जाता है, तो इससे क्या होता है कि जब हम इन्हीं स्पंज से ग्लास वगैरह या जग वगैरह, मग वगैरह धोते हैं तो वो सालन की वो सारी स्मेल इसके अंदर जज्ब हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी आपके पास टाइम हो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो इन स्पंज को इस तरह से गर्म पानी में करके धो लिया करें। अब हम डेली तो इन स्पंज को चेंज नहीं कर सकते, हाँ 15 डेज बाद इसको चेंज कर लिया करें, इसको ख़त्म करके आप न्यू ले लिया करें। तो यहाँ पर मैंने जो क्या किया था कि गर्म पानी करके अब ये अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका था और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसके अंदर रख दूँगी। तो जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको अच्छे से मसल के इसे मैं धो लूँगी। तो यहाँ पर जी ये वाली हैबिट भी मेरी
कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये हैबिट्स मेरी पसंद आ रही होंगी और काफ़ी सारे लोग इस हैबिट्स को अडॉप्ट भी करते होंगे। अब उसी गर्म पानी से जो किचन में यूज़ होने वाले कपड़े थे उनको भी मैंने अच्छे से धो लिया था। मैंने थोड़ा सा और डिश वॉशर इसके अंदर डाल दिया था और इन कपड़ों पर थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे अच्छे से मसल कर मैंने इन्हें धो लिया था। ये भी बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि जब हम जिन कपड़े से किचन को साफ़ कर रहे होते हैं उन्हें तो डेली वॉश करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स उसी कपड़े के अंदर होते हैं। और जब हम उन्हें बिना धोए बिना साफ़ किए उसी किचन के अंदर रख देते हैं तो जर्म्स जो हैं वो हमारे खुले बर्तनों पर पड़ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि इन्हें भी साथ के साथ डेली धोकर खुश्क करके किचन में रखा करें। अक्सर औरतों की आदत होती है कि महीने के आखिर में तमाम मसालों के डब्बे एक साथ खाली करके धोने बैठ जाती हैं, जिससे काम का बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। इन सब को एक साथ धोना, सुखाना और फिर सामान भरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई डब्बा खाली हो या देखें कि वो खाली होने वाला है तो आप उसको क्या करें कि अच्छे से साफ़ करके खुश्क करके रख लें। तो मेरी यही हैबिट है कि मैं तो डेली क्या करती हूँ कि डब्बे के अंदर तो नहीं करती, लेकिन डब्बे के ऊपर डेली रात को हल्का सा स्प्रे करके खुश्क ड्राई कपड़े से इन डब्बों को साफ़ कर लेती हूँ। और जब भी कोई डब्बा खाली होने वाला था मसाले का तो उसे मैं खुश्क करके ड्राई करके रख लेती हूँ। और इससे क्या होता है कि आपका एंड में काम का बर्डन ज़्यादा नहीं होता और आप थकती नहीं हैं। ये वो काम है, ये वो मसाले के डब्बे हैं जो डेली जब हम खाना बना रहे तो हमारे ऑयल वाले हाथ होते हैं तो इसके ऊपर लगते रहते हैं। तो कोशिश किया करें इनको भी साथ के साथ डेली साफ़ कर लिया करें। एक अपने किचन में डिश वॉशर बनाकर एक स्प्रे बोतल में रख लें और जब भी आप रात को थोड़ी बहुत 10 से 15 मिनट अपने किचन को देख के जब बाकी काम करें तो इनको भी कर लें। तो मैं ये क्या करती हूँ कि जब मैं चूल्हा और स्लीव वगैरह साफ़ करती हूँ तो इसी स्प्रे से इस पर हल्का सा स्प्रे करके मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ये जो इस पर चिकनाहट थी, जो भी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अब बारी आती है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट की, जो कि हमारी हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। जी बिल्कुल, वो जिसके ऊपर हम अपनी रोटियां बेलते हैं, जिसको चकला बेलन भी कहते हैं। अक्सर ख़वातीन तो क्या करती हैं, जो किचन में टाइल्स या मार्बल लगी होती हैं स्लीव्स, उसी के ऊपर ही रोटी बेल लेती हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं करता उस पर बेलने का। मुझे ऐसा लगता है चाहे उन टाइल्स को जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, लेकिन रोटी बेलने के लिए वो फिर भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना बनाने के बाद चकला बेलन जो भी है जिसके ऊपर मैं बेलती हूँ उसको मैं अच्छे से गर्म पानी से धोकर ड्राई कर लूँ। तो इसको कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपने इसको धोना है और थोड़ी देर के लिए हवा के नीचे या धूप के नीचे रख दें तो इसकी जितने भी जर्म्स होगी जो भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। नेक्स्ट हैबिट की बात करते हैं, वो है जी इकट्ठे हुए बर्तन। अक्सर औरतें या अक्सर ख़वातीन या हम में से अक्सर लोग ये करते हैं कि जब हमारा रात का खाना ख़त्म होता है तो हम कहते हैं कि जी बर्तन जैसे हैं इन्हें ऐसे पड़े रहें और हम इन्हें सुबह धो लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात को सिंक में बर्तन इकट्ठे करके नहीं रखना चाहिए। ये भी मैंने सुना था कि नहुसत है, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नहीं पता। लेकिन मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि जब उसके ऊपर सालन वगैरह या यूज़ हुए बर्तन इसी तरह से सारी रात पड़े रहें तो वो जो भी खाना होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स पैदा हो जाते हैं और जब हम उन्हें सुबह धोते हैं तो वो हेल्दी नहीं रहते, वो अनहेल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जैसे ही आप दोपहर का सुबह का जब भी बर्तन जो है साथ के साथ धो लें और उन्हें ड्राई करके रखें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को जितने भी बर्तन इकट्ठे हो जाएं मैं उन्हें धोकर उन्हें ड्राई करके अच्छे से रख देती हूँ, ताकि वो उसके जितने भी जर्म्स या जो भी है और सिंक जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो ये हैबिट तो मैं लाजमी अडॉप्ट करती हूँ, कोई काम और हो या ना हो, लेकिन मैं बर्तन जो है सिंक में इकट्ठे नहीं होने देती। बर्तन धोने के बाद मैं सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ, ताकि अगर आप चाहती हैं कि आपके सिंक में से एक बहुत प्यारी खुशबू आए तो आप कोई भी लेमन यूज़ करते हैं तो उसके छिलके जो हैं वो हरगिज़ ना फेंकें। उस छिलके से आप सिंक को अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लें और उसके बाद फिर आप जो भी आप लिक्विड यूज़ करती हैं स्पंज है उसे अच्छे से रगड़ लें और अच्छे से वॉश करें। यकीन जाने जब हम लेमन सिंक के अंदर लगाते हैं तो इतनी प्यारी और इतनी खुशबू, इतनी फ्रेश खुशबू आ रही होती है ना कि पूरी
किचन में महकने लग जाता है। तो ये टिप आप लाजमी आजमा कर देखिएगा कि जो लेमन आप घर में यूज़ करते हैं उसे हरगिज़ ना फेंकें, उसे आप सिंक धोने के लिए यूज़ करें। तो आपका किचन जो है हमेशा की तरह चमकता दमकता और महकता हुआ आपको महसूस होगा। जितनी देर में मैं सिंक धो रही थी उतनी देर के अंदर मैंने बर्तनों को जो है वो ड्राई होने के रख लिया था। अब जो है मेरे पास इस तरह का एक टोकरा टाइप है, तो मैं उसके अंदर बर्तनों को उल्टा करके रख लेती हूँ और नीचे एक टब रखा हुआ है, तो जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो उस टोकरे के अंदर गिर जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, पानी इसके अंदर जमा नहीं होता। और मैं इसको फिर क्या करूँगी कि इसके ऊपर रुमाल या कोई भी आपका कोई भी किचन का या कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा है इसके ऊपर देकर आप इसे ढक कर रखें। कोशिश करें कि किचन में रात के टाइम हर चीज़ को ढाँप कर रखा करें, ताकि कोई भी ऐसी वैसी चीज़ जो है वो अपना मुंह मार कर ना चली जाए। तो यहाँ पर जो गिलास वगैरह थे उनको भी मैंने यहाँ पर उल्टा करके रख लिया था, ताकि उनकी जो खुशबू है वो बहाल हो जाए और पानी जो अच्छे से खुश्क हो जाए। अब मैं आपको सेकंड लास्ट टिप के बारे में बताऊंगी, वो है जी किचन के अंदर सिंक के पास एक रुमाल या टॉवल लाजमी लटका के रखें, ताकि आप जब भी बर्तन धोएं या खाना बनाएं या कोई भी मसाले या ऑयल को हाथ लगाएं तो फ़ौरन अपने हैंड साफ कर लें। अब हम बात करते हैं अपनी आज की लास्ट किचन से रिलेटेड हैबिट की, वो है जी किचन के अंदर एक छोटा डस्टबिन लाजमी रखें। अच्छा, अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि किचन के अंदर डस्टबिन नहीं रखते, उससे बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। जी बिल्कुल, वो तब होते हैं जब हम किचन के अंदर टोटली हर वक्त जो है 24 घंटे या अगले दिन के लिए गंद से भरी हुई डस्टबिन को रख देते हैं, वो तब प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप बर्तन धो रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो आपके किचन के अंदर एक छोटा डस्टबिन लाजमी होना चाहिए जो वक्तन फवक्तन साफ़ होता रहे। और इससे क्या करें कि आप जब भी डस्टबिन को खाली करें, आप इसे तेज़ाब से या थोड़ा सा इसके अंदर फरनाइट डालकर और या सर्फ डालकर अच्छे से गर्म पानी करके वॉश कर लें, तो जितने भी जर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शॉपर लगाकर इसे अच्छे से किचन के साइड कॉर्नर पर जहाँ पर मैं बर्तन धोती हूँ वहाँ पर मैं इसे रख देती हूँ। मैं जब भी कोई खाना बना रही हूँ या कोई भी फ्रूट सब्जी वगैरह की कटिंग करती हूँ, तो साथ के साथ मैं इस डस्टबिन के अंदर उस गंद को डालती जाती हूँ। तो इस तरह से हमारा किचन जो है वो बिल्कुल नीट, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज लगता है। तो जी ये थी कुछ आसान टिप्स जो हमारी किचन से रिलेटेड और हमारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़रूरी हैं, जो हर ख़वातीन को आजमानी चाहिए और हर ख़वातीन को इस पर अमल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट्स नहीं करते, काइंडली प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कौन से टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।